तो जय हिंद सभी को। मेरा नाम है अजय और आप सबका स्वागत है हमारे आज के एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है कि क्या मैं ऑल इंडिया रैंक 18 ला कर भी ये सब ज्वाइन करूँगा, एक्सटेंशन लूँगा या फिर उसको ज्वाइन ही नहीं करूँगा। तो इन 3 टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। और दूसरी मेन बात कि आखिर जो हवा बनी हुई है कि ये सब CRPF, ITBP, असम राइफल, इनको लोग इतना बुरा क्यों बताते हैं, क्यों लोग इन्हें अवॉइड करने की सलाह देते हैं। और जो 2026 वाले बच्चे जिनसे गलती से जो BSF फील हो गई या फिर CRPF या जो भी कोई अदर फोर्स उन्होंने फील कर दी, तो क्या उन्हें पढ़ना चाहिए या फिर किसी और दूसरे एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। तो इन सब बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इसके लिए बने रहिए। तो सबसे पहला सवाल कि मैं अपनी पोस्ट का क्या करूँगा। मुझे BSF की पोस्ट अलॉट हुई है, रैंक 18 है, तो क्या मैं इसको ज्वाइन करूँगा, एक्सटेंशन लूँगा या फिर इसको मैं ज्वाइन मतलब छोड़ ही दूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा इसका। तो इसका सीधा सा जवाब है कि जी हाँ, मैं इसको ज्वाइन करूँगा। मेरी ज्वाइनिंग है 9 मार्च को और मैं उस डेट को 101% इसे ज्वाइन करूँगा। और इसके पीछे जो रीज़न्स है मेरे ज्वाइन करने के, वो पर्सनल रीज़न्स है। उसको मैं अगर एक अच्छी सी रीच मिले वीडियो पे तभी मैं उस रीज़न को सबके साथ शेयर करूँगा। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है कि एक्सटेंशन लूँ, किसी दूसरे जॉब की तैयारी में लगाऊँ अपना टाइम, तो बिल्कुल भी नहीं है वो। मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, डेफिनेटली ज्वाइन करूँगा। दूसरी बात कि CAPF की फोर्सेस को जो हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स पे, तो मैक्सिमम बंदे बताते हैं CAPF फोर्स को थोड़ा सा वो अवॉइड करने की सलाह देते हैं। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि भाई ज्वाइन मत कर, BSF ज्वाइन मत कर। CRPF वाले बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी कह रहे यार, मतलब दिमाग उनका परेशान हो रहा है कि जो देख रहे हैं सब बोल रहे हैं इसको CRPF को ज्वाइन मत कर। तो आखिर वो क्यों बोल रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण है। देखो, सबका रीज़न अलग अलग है। किसी का प्रोपेगेंडा है, अगर किसी के सर्कल में ऐसे लोग हैं कि वो चाहते हैं कि ज्वाइन ना करे, तो अलग अलग आइडिया से उसको मैसेज करेंगे और उसको डाइवर्ट करेंगे कि भाई तू ज्वाइन मत कर। तो वो उसके खुद पे है कि वो उसे ज्वाइन करना नहीं करना, किसी और को सुनो ही मत, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि अगर सब हार्ड बता रहे तो हार्ड इसको किस बिहाफ पे बता रहे हैं। हार्ड सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है ड्यूटी टाइम। हर फोर्सेज में अलग अलग है। जैसे CRPF और BSF है, उसमें ड्यूटी आपकी 10 से 12 आवर्स की लगेगी। तो सबका यही ख्याल है कि आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा एक्टिविटी या पढ़ाई का टाइम अगर आप बोल रहे हो तो वो आपको अभी भी नहीं मिल रहा है। जब से CPT क्वालिफाई हुए बच्चे, मैक्सिमम बच्चों ने उस टाइम से लेकर अब तक 10 से 11 महीने हो गए पढ़ाई तक नहीं की। आप इसका खुद देख सकते हो लॉजिक कि अगर एक CBT क्लियर हुआ है तो बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। अगर उनको जॉब लग गई तो 95% चांस कि वो फिर कैसे पढ़ेंगे। जिन्होंने CBT क्लियर के बाद नहीं पढ़ा, वो जॉब लगने के बाद कैसे पढ़ेंगे, मतलब नहीं पढ़ पाएंगे। भाई मन में एक अलग ही थॉट हो जाता है कि नहीं पढ़ सकते, अब पढ़ के क्या करना है, इसी से संतुष्ट रहता है। अगर SSF भी मिल जाए, चाहे CISF भी मिल जाए, उसमें टाइम भरपूर मिले आपको पढ़ेगा, लेकिन फिर भी आप उतना वो टाइम, अभी जो वैल्यूबल टाइम था आपके पास 8 से 10 महीने, वो आप पढ़ के आप दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में लगा सकते थे, आप CHSL में लगा सकते थे, आप NTPC में लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाया सबने पहले फिजिकल के लिए फोकस रहे, फिर मेडिकल के लिए अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स बन गए। वहाँ पे सबने जी भर के बातें की, हमने भी, खुद ने भी की। मैंने भी फिजिकल के बाद से 4 महीने तक पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं की और इसका मुझे लॉस हुआ एक एग्ज़ाम में, NTPC वाले में हुआ। मैं अगर सही से पढ़ता तो वो भी शायद क्लियर हो जाता, पर मैंने अपना जो टाइम था, उस टाइम में जो पढ़ना था, उस टाइम मैंने गवा दिया। मन में एक ऐसी थॉट बैठ गई कि ये वाला हो जाएगा, इसको रहने देते हैं, बाद में देखेंगे करते करते 4 महीने गुजर गए और कुछ भी पता नहीं चला कहाँ पे से गुजर गए। और यही सेम सिचुएशन आपकी जॉब लगने के बाद भी होती है। अगर आप ऐसा ना मानो तो आप खुद देखना, जो बच्चे SSCGD में टॉप किए तो उनमें से देखना कितने बंदे दिल्ली पुलिस वाले एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, क्लियर करके रैंक हासिल करते हैं। मैं कहूँगा 0.1% ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने SSCGD में भी टॉप किया, दिल्ली पुलिस में भी टॉप किया हो। तो यही रीज़न है कि पढ़ने का टाइम खुद पे डिपेंड करता है, ना कि आपके टाइम पर। अगर CRPF, BSF, असम राइफल, ITBP में अगर आपको मिनिमम 3 आवर्स भी या 3 घंटे भी आपको मिलते हैं पढ़ने के, तो आपको खुद को निकालने पड़ेंगे। वो आपको अलग से नहीं मिलेंगे कि आपका दिन 27 घंटे का आप पढ़ो, नहीं, आपका दिन भी 24 घंटे का आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। और एक टाइम लगेगा आपको सबको कि पढ़ना है, क्या करना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अपना टाइम एक्सपेंड करना है, वगैरह वगैरह। तो इन सब के लिए मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यू शुड ज्वाइन।
बिकॉज क्योंकि अगर आप देखोगे, आप सबके पापा या फिर कोई भी आपके घर में जो गार्जियन है, आपका बड़ा भाई, पापा, मम्मी, वो आपके लिए कितना हार्ड ड्यूटी करे, लगभग दिन पर डे 15 से 16 आवर्स का वो काम कर रहे हो। आपसे तो ज़्यादा हार्ड काम उनका है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पापा ट्रक ड्राइवर है और वो पर डे 15 से 16 आवर मिनिमम ड्राइविंग करते हैं। मतलब ड्राइविंग करना वही 15-16 आवर्स, उससे ज़्यादा तो हमारी ड्यूटी हार्ड होगी नहीं। चाहे वो 10 आवर्स की हो, 12 आवर्स की ड्यूटी हो, उसमें हमें ऐसा तो है नहीं कि हमें जी भर के काम मिलेगा, हम उसमें अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, हम थक जाएंगे, वैसा तो है नहीं। तो अगर हमारे घर वाले हमारे लिए 15 से 16 आवर काम कर सकते हैं हमारे लिए, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम वापस उनके लिए 10 से 12 आवर्स ड्यूटी करके उनको वो प्राउड फील कराए। सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो सबको पता है गांव में एक अलग ही रुतबा है जॉब का, और उस रुतबे को बनाने के लिए क्या आप अपने फैमिली को खुश करने के लिए ज्वाइन नहीं कर सकते? अगर जॉब आगे लगी ना लगी वो आगे की बात है, लेकिन अब भी आपके हाथ में इतना है कि ज्वाइन करो। मैं आपको प्रेशर नहीं देना चाहता कि आपको ज्वाइन करना ही, आप सबकी मर्जी है, ज्वाइन करो ना करो, लेकिन मैं अपने ओपिनियन बताऊँ तो कि जो भी मिले वो आप सबको ज्वाइन करनी चाहिए। बाकी अभी के टाइम में जो बेरोजगारी का लेवल है वो एट द पीक है, यानी मतलब बहुत ही चरम सीमा पे अभी बेरोजगारी का लेवल है। अभी एक 4th ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ हमारे राजस्थान में, उसमें भी 25 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया। आप देख लो खुद, एक अकेले राजस्थान स्टेट का एग्ज़ाम था, उसमें 25 लाख ने फॉर्म फिल किया है। और उस लेवल से देखें तो आपको ये नौकरी तो बीएसएफ या फिर सीआरपीएफ जो भी मिले ज्वाइन सबको करनी चाहिए। जॉब आगे लगे ना लगे, किसी टेक्निकल रीज़न से या फिर किसी और रीज़न से आपका सिलेक्शन किसी भी स्टेज पे रुक जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा रिग्रेट होगा। और एक्सटेंशन की बात करते हो तो एक्सटेंशन सिर्फ उन्हीं लोगों का वैलिड माना जाता है जिनका रीज़न भी वैलिड हो, सॉलिड हो। बाकी एक्सटेंशन लोगे और बाद में रिजेक्शन मिलेगा, उसका रिग्रेट आपको ज़िंदगी भर होगा। चाहे आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे बैठ के सोचोगे कि काश उस टाइम मैंने एक वो मिस्टेक ना की होती, ज्वाइन कर लिया होता, तो आज इस जॉब से तो 100 टाइम्स बेटर होती। बाकी सबको यही सलाह है कि जो भी फैसला लो खुद खुद के ऊपर से लेना, कि और अपने फैमिली को देख के लेना कि ज्वाइन करना नहीं करना। बाकी मेरे पास भी इंस्टाग्राम पर सैकड़ों मैसेज आए कि ज्वाइन मत कर भाई, इसमें ये इतना है, इसमें ये काम है और पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, ड्यूटी हार्ड है, ड्यूटी ऐसी है, वगैरह वगैरह। तो ये सब आपको अपने खुद से और अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करके लेना है कि ज्वाइन करना नहीं करना। बाकी आप सब समझदार हो, आप सबने इतनी स्टेज पास करके आए हो, तो आपको किसी यूट्यूबर या किसी इंस्टाग्राम यूज़र की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो बताएगा जैसा हम करेंगे। आपको अपने फैसले खुद को लेने हैं। दूसरा बताएगा उसकी बातों में जाओगे तो 101% आपको रिग्रेट होगा, उसके बाद आप दुख होगा कि यार मैंने उसके बाद क्यों माना। बस इतनी है मेरी सलाह। बाकी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।